हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में हमारे रिटायरमेंट के क्वेश्चन की बात चल रही थी, वही हम क्वेश्चन कर रहे थे। और आपको एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन 4, जिसमें कुछ बच्चों को दिक्कत लगी। वो आप उससे डाउट क्लियर करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट में। ठीक है, तो दिक्कत क्या थी बच्चों को? नॉर्मल यहाँ पे तो सभी चीज़ें उनकी क्लियर हो गई थी। पॉइंट कहाँ पर था कि एक तो फर्म का गुडविल जो हमारा मेन मोटिव था, मेन पॉइंट था हमारा। तो मैं बता दूं कि आपको गुडविल ऐसे शो करनी थी कि टोटल हमारे पास फर्स्ट ईयर की 5000, सेकेंड ईयर की 4000, थर्ड ईयर की 6000, टोटल कितनी ईयर्स हैं? 3 ईयर्स। इंटू क्या कर देंगे? 2। ठीक है, तो टोटल 15,000 अपॉन 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, मेरी टोटल अगर मैं बात करूँ तो 10,000 हमारी गुडविल हो जाएगी। ओके, फिर आगे हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कि जिसमें डेप ऑन मशीनरी 10% सिंपल निकल जाएगा। स्टॉक की बात कर रहे थे, तो देखो एक ये चीज़ पॉइंट समझना, यहाँ पे उसने बोला था कि स्टॉक का मूल्य जो था वो 500 रुपये कम लिखा गया, मतलब धोखे से कम लिखा गया। हमने जानबूझ के नहीं लिखा, हमने धोखे से कम लिखा। अब आप एक चीज़ बताइए मुझे, कोई मेरा स्टॉक अगर 5000 का, मेरे पास कोई माल है 5000 का, लेकिन मैं अगर किसी को धोखे से बता दूं कि ये माल से मेरा 4500 का है, तो भाई क्या होगा? मुझे नुकसान होगा। लेकिन क्या जब मैं इस माल को 4500 पर धोखे से बोला ना, मैंने करा तो नहीं, माल तो 5000 का एक्चुअल में, जब मैं इसे सही करूँगा, अपनी बात को अपनी जगह वापस लूँगा, तो क्या 500 रुपये बढ़ाऊँगा या घटाऊँगा? 500 रुपये बढ़ाऊँगा। मतलब धोखे से अगर मैंने 4500 बोल दिया तो बढ़ा के ही तो बताऊँगा फिर 500 रुपये, तब मेरी 5000 होगी। तो इसलिए मैंने आपको स्टॉक यहाँ दिखाया है, क्योंकि धोखे से लिखी हुई चीज़ हमारी इनकम होती है, अगर हमारा एक्चुअल में वो बैलेंस मिल जाए तो वो हमारा लॉस होता है। ठीक है, तो जो हमारा स्टॉक का पॉइंट था वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया 500 रुपये। और इसमें कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं थी। तो हमारा 3 पार्टनर थे, हमें उसमें रेशियो भी मिल चुका है। ठीक है, तो रेशो हमारा सिंपल था, हमें इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं थी। रेशो 1/5, 2/5 और 2/5 तीनों में हमने बांट दिया। ये हमारा रिवॉल्यूशन है, आप वीडियो को पॉज करके रिवॉल्यूशन चेक कर लेना। देन उसके बाद हमारा पार्टनरशिप कैपिटल बनाया है, वो भी वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना पार्टनर्स कैपिटल में, अगर किसी की कोई मिस्टेक हुई हो। ठीक है, कैश अकाउंट हमने कुछ एडवांस नहीं डाला है इसमें, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। और बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी हमारी सिंपल थी। जो हमारा आंसर था 28500, उसी से ही हमारा आंसर बन गया। ओके, चलो तो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या हमारा हम चेंजेस देखेंगे आज के क्वेश्चन में। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो चलो क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा, पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि ए बी सी इज़ ए पार्टनर इन अ फर्म। ए बी सी क्या है? पार्टनर है एक फर्म में, जो क्या है, एंड इज रेशियो इज़ 3:2:1। उनका रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। 3 तो 5 और 1 6, तो सबके नीचे 6 डाल दिया। क्वेश्चन यहाँ पे भी आपका सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो डेप दे रखा है बिल्डिंग पे, उसे हम शो कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दे रखा है, डेटर्स पे 5%, उसे निकाल देंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बोला 9000, मतलब क्या कि 9000 की गुडविल दिखाई है। क्वेश्चन को समझ लेना कि 9000 की गुडविल दिखाई है। आगे बोल दिया एडजस्टेड गुडविल अकाउंट विदाउट ओपन, मतलब क्या कि जो हमने गुडविल अकाउंट है उसे नहीं खोलना है, गुडविल का अकाउंट नहीं खोलना है। कैसे करेंगे समझ लेना। हिंदी में बात करूँ तो फर्म की ख्याति का मूल्य या मूल्यांकन 9000 रुपये हुआ, लेकिन क्या बिना ख्याति खाता खोले समायोजित करना है, उसे शो करना है बिना ख्याति खाता खोले हुए। ठीक, लास्ट पॉइंट है आपका कि 5000 रुपये पेड टू बी, मतलब क्या जो हमारा बी रिटायर हो रहा है, यहाँ पे बी हमारा रिटायर हो रहा फर्म से, उसे क्या करेंगे 5000 रुपये हैंड टू हैंड कैश पेड करेंगे। जब वो फर्म से जा रहा होगा तो किसी रीज़न से उसे हम 5000 रुपये दे देंगे, तुरंत कैश में दे देंगे, और बाकी की अदर अमाउंट उसके लोन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन किस बेस पे, ये वाला पॉइंट समझना। मैंने जब आपको ख्याति के 3 पॉइंट सिखाए थे, फर्म की गुडविल के 3 पॉइंट सिखाए थे, वो समझाता हूँ कौन से पॉइंट। जब रिटायरमेंट की बात चल रही थी तो मैंने आपको 3 एंट्री सिखाई थी यहाँ पे, जिसमें आपकी तीसरी एंट्री थी जब ख्याति खाता खोला ही ना जाए, या फिर वैन गुडविल अकाउंट इज़ नॉट ओपन, मतलब गुडविल अकाउंट ओपन ही नहीं करा है यहाँ पे। तब हम इसे कैसे दिखाते थे? मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी हमारा पार्टनर फर्म से जा रहा है और उसकी जो गुडविल है
अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि हमारी पूरे फर्म की गुडविल 3000 है, क्लियर, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 3000 है, और हम तीनों में आधी आधी बांटते हैं, 1000 इसे मिलती है, 1000 इसे मिलती है, 1000 इसे मिलती है, तो बी जो निकल रहा है उसे कितनी मिली है 1000 मिली है, ठीक। तो 1000 में से क्या करेगा ए और सी, 1000 में से आधा आधा बांट लेगा, 500 500 कर लेगा। कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं, मैं बता दूं आपको सिर्फ फॉर्मेट जो बनाना है वो इस टाइप से बनाना है, और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर है। जब ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा तो क्या करेंगे, हम 2B दिखाएंगे जो रिटायर ले रहा है वो, और ए और सी के उसमें हम नाम से दिखा देंगे। अपोजिट साइड में बात करूं तो बाय ए और सी जो पार्टनर बचे हुए हैं कौन दे रहा है, उसे बी दे रहा है, बी पैसा दे रहा है, तो बी के अकाउंट में दिखा देंगे। किसे दे रहा है, बी ही ए को दे रहा है, बी ही सी को दे रहा है, ठीक है। और 2B ने किस किस को दिए, ए को दिए और सी को दिए, इसलिए यहाँ पे ऐसा शो करा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अब हमारे स्क्रीन पे ही, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट, सबसे पहले बात करेंगे हम अपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। रिवैल्यूएशन में सबसे पहले हमें अपनी एडजस्टमेंट दे रखी है हमें कि बिल्डिंग पे जो डेप है वो 7000 है, तो हमने क्या करा है यहाँ पे 2 बिल्डिंग लिखा कि टोटल डेप कितना है 7000, तो यहाँ पे मैंने टोटल 7000 लिख लिया, और हैंड टू हैंड बैलेंस शीट में पहुँचा। यहाँ पे मैंने अपनी बिल्डिंग का अकाउंट खोल के कि मेरी बिल्डिंग कितनी की थी भाई 23000 की थी, जिसमें से कि 7000 डेप के दे दिए, तो कितने बचे, ठीक है, यहीं पे छोड़ दिया, बाद में इसे कैलकुलेट करेंगे। सेकंड पॉइंट है आपका, देख रहे होंगे आप सेकंड पॉइंट कि जो बैड डेब्ट्स है वो 5% है, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया 2 बैड डेब्ट्स, अगर मैं 5% निकालूँ तो हमारा आएगा टोटल 400 रुपये, ठीक है, 400 रुपीज़ आ गए। तो यहाँ पे भी हम डेटर्स दिखा देंगे। डेटर्स हमारे थे टोटल 8000 के, जिसमें से कि मैं क्या कर दूंगा 400 रुपये माइनस कर दूंगा। दोनों, ये मैं आपको स्पीड गेन करने का तरीका बता रहा हूँ कि दोनों काम एक साथ करोगे तो आपको स्पीड बहुत जल्दी बनेगी। बोर्ड में टाइम हमारे पास बहुत कम होता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। थर्ड पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसे समझ लेना, बहुत मेन पॉइंट यही है आपका, ठीक है। क्या कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज़ 9000, जो हमारी गुडविल की अमाउंट है वो आपकी 9000 रुपये। आप समझना कि टोटल गुडविल कितनी है भाई, देखो टोटल गुडविल है आपकी 9000, ठीक है। बी के हिस्से की कितनी गुडविल है, आपका रेशो है 3/6, 2/6, 1/6, मतलब क्या, अगर मैं 9000 को बी के रेशो में दिखाऊं इंटू 2/6, और इसे अगर मैं बांटूंगा, ठीक है, अगर मैं इसे बांटूंगा तो कितनी आएगी, 6 कम 6, यहाँ पे बचे कितने 1500, ठीक है। तो टोटल दिखा दी मैंने 3000 कि भाई बी के हिस्से की गुडविल कितनी है 3000 है। तो मैं क्या करूँगा, अगर हमारे पास पॉइंट है कि हमें गुडविल अकाउंट ओपन ही नहीं करना है, तो जो हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है हम उसकी गुडविल से काम करेंगे। मतलब कि यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको बाय ए और बाय सी। बी का अकाउंट ये है, ए बी सी, 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, तीनों में क्या करा मैंने, जो बी की पॉइंट है उसमें मैंने क्या करा, आधी आधी बांट दी। गुडविल का कोई रेशो नहीं दे रखा, तो क्या करा हमने, आधा आधा बांट दिया। भाई बी को 3000 रुपये मिल रहे हैं, जिसमें से ए भी अपना 1500 ले लेगा, बी भी अपना 1500 ले लेगा। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे की बात करते हैं, क्या कि अब यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 5000 रुपये जो हैं वो बी को एकदम ही पे कर दिए जाएं, तुरंत पे कर दिए जाएं। तो उसने बोला भाई एक बात बताओ, जब कोई पार्टनर निकल रहा है और मैं पे करूँगा तो कैसे करूँगा, कैश में पे करूँगा, उधार तो वो ले ही नहीं रहा ना, वो तो कैश में पे कर रहा है। कौन कर रहा है, बी ले रहा है। हम बी को हम क्या कह रहे हैं 5000 रुपये दे रहे हैं, तो मैंने किस नाम से दिखा दिया, कैश के नाम से। उसने बोला कि वो जो 5000 की अमाउंट उसकी है वो अभी कैश लेगा, बाकी जो अमाउंट बचे, अगर मैं कहता हूँ 10,000 का बैलेंस है यहाँ पे, तो 5000 हमारा कैश, 5000 हमारे उसके लोन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, टोटल हमारा रिवैल्यूएशन की बात चल रही थी, सबसे पहले रिवैल्यूएशन खत्म करेंगे। टोटल रिवैल्यूएशन आई हमारा 7400, जिसे हमने दोनों तरफ दिखा लिया। यहाँ पर हमने दिखा दिया डायरेक्ट बाय लॉस ट्रांसफ़र टू, किस किस में, ए बी और सी। अगर मैं रेशो के हिसाब से बांटूंगा तो ए को मिलेगा भाई 3700 रुपये, बी को मिलेगा 2466 रुपये, सी को मिलेगा मेरा 1234 रुपये। तीनों को दिखा दिया तो बैठेगी मेरी टोटल अमाउंट 7400। इस अमाउंट को उठाकर लॉस है, लॉस हमारा यहाँ पर पहुँच जाता है, किस नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट से उठा रहे हैं इसलिए। अमाउंट दिखा दी 3700, 2466 2466 और 1234 रुपये की। क्लियर पॉइंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा कि हमारे यहाँ पे ए और सी का पॉइंट हो गया, जो बैलेंस है हमारा कैपिटल का उसे भी उठाया, यहाँ डाल दिया बाय बैलेंस बी टी।
क्या 15,000, 10,000, 10,000। ठीक है, सबको बैलेंस उठा के डाल दिया। अब हम करेंगे दोनों तरफ का टोटल। ठीक, कैसे करेंगे वो समझ लेना। क्या कि यहाँ पर हमारा गुडविल वाला पॉइंट था, तो हम यहाँ पर, मैंने आपको पीछे भी पॉइंट बताया था ए और सी, तो यहाँ पे किस नाम से दिखाएंगे हम, बी के नाम से। क्या कि ए में तो 1500 बट गई, ये गुडविल वाला पॉइंट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ये आपका गुडविल वाला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गुडविल GW और GW। ठीक, 1500 रुपये ए को दे दिया, 1500 रुपये सी को दे दिया, तो हमने दोनों तरफ यहाँ पे शो कर दिया। अब बाकी बची अमाउंट बी जो रिटायर हो रहा है, ऐसा अगर देखेंगे तो यहाँ का टोटल आपका 10,000, यहाँ का टोटल आपका टोटल आएगा 13,000, यहाँ का आपका टोटल 15,000। ठीक है, टोटल हमारा इधर का ही हाईएस्ट है सब तीनों तरफ में, तो 15,000, 13,000 और 10,000 तीनों शो कर दिया। अगर मैं इसमें से 15,000 में से ये सब शो माइनस करूँ, तो अगर यहाँ पे मैं बैलेंस दिखाऊंगा, बैलेंस CD, लेकिन जो हमारा पार्टनर बी जो रिटायर हो रहा है वो क्या होता है, उसका नाम क्या हम किस नाम से दिखाएंगे, बीज लोन के नाम से। ठीक है, उसने 5,000 तो कैश में दे दिए, तो कैश के नाम से, और बाकी बीज लोन के नाम से। क्लियर, तो बीज लोन बनेगा हमारा टोटल आपका 5534 का। ठीक है, और बैलेंस ए का अगर मैं 15,000 में से ये दोनों माइनस करूं, तो मेरा बैलेंस बनेगा 9,800 का, और इसे माइनस करूं 10,000 में से, तो मेरा बैलेंस बनेगा 7,266 का। क्लियर पॉइंट, ये आपका सब पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे बन चुका है। अब सीधी सी बात, जैसा हम लेज़र बनाते थे कि यहाँ पे कैश अकाउंट आया, तो कैश अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे किस नाम से, बाय बी के नाम से, क्योंकि बी को पैसा दिया, कितना दिया, 5,000। और एक्चुअल में कैश की अमाउंट क्या है मेरी, एक्चुअल में कैश की अमाउंट है मेरी टू बैलेंस BD अगर मैं लिखूँ तो कैश है मेरा 5,900 का। ठीक है, यहाँ पर कोई गुडविल नहीं दिखाते, क्या कि बैलेंस 5,900, 5,900, 5,000 माइनस कर दूंगा तो बचा 900, यहाँ पे दिखा दिया हमने बाय बैलेंस CD। क्लियर, बैलेंस यहाँ का भी बन के आ गया। इस बैलेंस को कहाँ शो कर देते हैं हम, नीचे। ठीक है, तो कैश मैंने टोटल दिखा दिया 900 रुपये, बिल्डिंग माइनस कर दी 16,000, डेटर्स माइनस कर दिए 7,600। क्लियर, और उसके बाद स्टॉक पे कुछ नहीं दे रखा था, तो स्टॉक आ गया हमारा 11,690 का। इधर की बात करते हैं, इधर हमारा क्या था, सबसे पहले क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमने टोटल दिखा दिए 13590, जो अमाउंट थी वही। यहाँ पर हमने कैपिटल लिखा, कैपिटल किसकी, ए और सी की, और बी का क्या है हमारा, लोन। तो ए और सी की अगर हम कैपिटल दिखाएं तो बैलेंस दिखाते हैं, यहाँ पे मैं बता दूं, एक बार और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बैलेंस शो करेंगे, बैलेंस हमारा 9800 और 7266। अगर हम दोनों को ऐड करें तो आएगा 17016। बीज लोन था, बीज लोन को उठा के बीज लोन की अमाउंट डाल दी यहाँ पे 5534। क्लियर, जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो आपका DR साइड का टोटल बैठेगा 36,190, और इस CR साइड का टोटल बैठेगा 36,190। मतलब लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स हमारी क्लियर हो चुकी है, 36,190 दोनों तरफ का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होप सो बस ये गुडविल वाला पॉइंट था, एक बार और क्लियर कर दूं कि गुडविल जब भी ये बोले कि अकाउंट ओपन नहीं करना, तो यहाँ पे हम उसके जो पार्टनर रिमेन हैं, बचे हुए हैं, उनके नाम से रिटायर पार्टनर में दिखा देंगे, यहाँ पे रिटायर पार्टनर के नाम से अदर पार्टनर में दिखा देंगे। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते भी हैं और आते भी हैं, और अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में लेके आया हूँ। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 6। ठीक है, जिसमें ABC एक पार्टनर है एक फर्म में, जिन्होंने बोल दिया इक्वल रेशियो है, मतलब 1/3, 1/3, 1/3, तीनों में बराबर बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपका सिंपल पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लाभ हानि खाता भी बढ़ जाएगा आपका। सेम अमाउंट यहाँ पे है, उसने बोला है कि यहाँ पे एक पॉइंट समझ लेना, हाफ अमाउंट पेड टू बी इन कैश एंड अदर अमाउंट ट्रांसफर्ड इन लोन अकाउंट टू बी। उसने बोला कि जो भी बी की अमाउंट आएगी उसकी आधी अमाउंट तो मैं कैश के नाम से दिखाऊंगा और आधी अमाउंट उसके लोन के नाम से। मतलब मैं मानता हूँ अगर एक मेरा पूरा बैलेंस 8,000 का बैठता है, तो 4,000 जो बी पार्टनर रिटायर हो रहा है, 4,000 उसके कैश के नाम से दिखाऊंगा, 4,000 उसके लोन के नाम से दिखाऊंगा। क्लियर पॉइंट, बाकी के नीचे पॉइंट सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। क्वेश्चन को करना, समझना, अगर कोई कन्फ्यूजन लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, और कल मैं आपका सभी का होमवर्क चेक करूँगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई इंटरेस्टेड हो इस चैनल पर जुड़ने के लिए तो मेरी वीडियोज़ को शेयर करके उन्हें अपने पास कनेक्ट कर देना। ओके स्टूडेंट।